हाँ सार्जेंट एस, बोलो। व्हाट? राज किचन में आ रहा है मिस पिल्लई से मिलने के लिए? अरे बाप रे, अब क्या करें? सर किचन में आ रहे हैं। मैम अगर उन्हें पता चल गया कि आप नई शेफ बनकर यहाँ पर खाना पका रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम। मैम नहीं, मैम आप भागिए यहाँ से। कहाँ से भागूं? तो ठीक है मैं भागता हूँ। मार्फतिया, कहाँ है आपकी शेफ पिल? बात कर रहे हैं। हाय बंधु। वंदना भाभी, आप पसीने में इतनी लथपथ क्यों हैं? अरे वो हाँ, वैसे ही जैसे यामिनी भाभी उनके नाटक में हुई थी जोशीपुरा पर बैठकर। ओह हेलो हर्षद, उस वक्त यामिनी गधे पे बैठी थी। ओके सॉरी ओके, तुझे नहीं, गधे को सॉरी कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। देखो हर्षद, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान करना सोसाइटी के रूल और सोसाइटी के रूल्स यहाँ पे रिसोर्ट में फॉलो करे ना, वो फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। वंदना भाभी, आपको पता नहीं है आपने क्या मिस किया? बहुत बढ़िया नाश्ता था। अरे था नहीं है अर्षद भाई, वो 2 आलू टिक्की मैंने कहा था बचा के रखने के लिए। अरे वो आदरणीय वन्ना भाभी के लिए थी। और नहीं तो क्या। ओह गॉड, सॉरी वन्ना भाभी, वो तो मैं खा गया। लक्कू भाई कोई बात नहीं, वो वैसे भी ना अभी जस्ट तुरंत मुझे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अरे इच्छा तो मेरी भी नहीं थी वो आलू टिक्की और पास्ता सलाद खाने की, बट आई एम टेलिंग यू, यू शुड हैव ट्राइड इट, फैंटास्टिक। हाँ ये आलू टिक्की की खुशबू तुम में से क्यों आ रही है? नहीं, सॉरी, दरअसल इतने दिनों से मसालेदार खा रहा हूँ ना, तो पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। सॉरी। नक्कू भाई, ऊपर से नीचे। हाश करो अवे खाउदरा। ओ यामिनी भाभी, हमारे पास मास्क है, दे दूं? इस जोशीपुरा के वायु बाण वायरस से बचने को काम आएंगे। वायु बाण। अर्षद भाई गलत है, इस तरह का मजाक मत उड़ाइए। क्या आप कभी नहीं? देखो भाई, डोंट वरी, डोंट वरी मतलब वापस मत छोड़िए। अगर करना है तो प्लीज दूर जाइए थोड़ा। आई एम फाइन। सच कहूँ तो 1-2 टिक्की की जगह बन गई है, मन करता है वो भी खा लूं। ओह गॉड, सीरियसली? वो बर्नी हिली तो फिर बैठ गया सब नीचे। ऐसे घातक बाण मत छोड़िए आप। अरे दैट रिमाइंड्स मी, आई नो मार्फतिया जी, वो टिक्की अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ माँ, हाँ सब मजे में। दादी का फोन। आप लोग ठीक है ना? वो राज बगल के कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ बच्चे ठीक है, खेल रहे हैं। हाँ रुकिए, बात करा रहे हैं, ले सके दादी। इसमें भी पार्शियलिटी, मुझे पहले बात करनी है। अरे अच्छा दादी, मैं अथर्व को कॉल देती हूँ। हाँ हेलो दादी, कैसे हो आप? हाँ दो ना, दादाजी से बात करनी है। दादाजी आपने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया? हाँ दादाजी, मैं सुसु करके ही स्विमिंग पूल में जाता हूँ। दादाजी मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। अरे उफ, सीक्रेट? पता नहीं ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी होती है दादा पोता को। चलो, कोई तो अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट शेयर कर रहा है। मेरी पार्टनर ने तो मुझे ओवर एंड आउट कर दिया। ये भी नहीं बताया कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है डैडी और अथर्व के लिए। उल्टा उनका ऑयल एंड स्पाइस लॉकडाउन भी हटा दिया। दोनों ना दबा के आलू टिक्की ठूस रहे हैं, लेकिन कम ऑयल और कम स्पाइसेस वाली, एकदम घर जैसी, है ना मम्मा? वैसे डैडी को शायद याद नहीं है, लेकिन रेड्डी पंजाबी जैसी आलू टिक्की आप भी बनाती हो, सेम स्वाद, है ना? सखी मैं तुझे बताने वाली थी बेटा, बट मैं सब समझ गई मम्मा, पर टेंशन इस बात का है कि आप ये नाटक कब तक कर पाएगी? At last, I am free. गुड। हाँ मार्फतिया जी, राजेश वागड़े, as you know. या आई नो। अच्छा मार्फतिया जी, आज डिनर में क्या बन रहा है? सर वो तो आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? हाँ। क्या आपको पता नहीं? अरे मेरी वाइफ ने लॉकडाउन हटा दिया। हाँ। अच्छा आपके उस शेफ पिल्ले से बात कराइए ना।
शेफ से सर? से क्या इतना डर क्यों रहे आप? नहीं नहीं, वो एक्चुअली सर वो तो किचन में है ना सर। ठीक है, तो मैं किचन जाता हूँ, उनसे मिल भी लेता हूँ। नहीं 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 सर, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं सर? मैं किचन में ही जा रहा हूँ। हाँ, तो 5 मिनट में आपके साथ बात करवाता हूँ ना सर। हाँ, तो फिर ठीक है, बात करवाइएगा जरूर। ओके सर। मैं ना राज थोड़ा सा ऐसे वॉक करके आ रही हूँ। हाँ वॉक? हाँ अभी डिनर भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो मुझे ना वॉक करते करते ज्योति भाभी के रूम तक जाना है। कुछ काम था तो मैं आती हूँ। हाँ ओके। चलो लेट्स प्ले स्क्रैम्बल। क्या हो सके? तुम ऐसे व्योमकेश बख्शी जैसे लुक्स क्यों दे रही हो? नहीं, कुछ नहीं डैडी, खेलते। मुझे लगता है किचन जाकर ना उस पिल्ले से मिल लेता हूं। राज को तो आलू टिक्की की महक आ गई थी मुझसे। वो तो दक्कू भाई के वायु बाण ने बचा लिया। आई नो, पर अगर राजेश सर को वापस शक हो गया तो? नहीं, शक नहीं होगा, इसीलिए तो शेफ के कपड़े पहन के कर रही हूँ ना, और हाथ अच्छे से वॉश कर लूंगी। हाँ हाँ सार्जेंट एस, बोलो। व्हाट? राज किचन में आ रहा है मिस पिल्ले से मिलने के लिए? अरे बाप रे, अब क्या करें? सर किचन में आ रहे हैं। मैम, अगर उन्हें पता चल गया कि आप नई शेफ बनकर यहाँ पर खाना पका रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम। नहीं, मैम आप भागिए यहाँ से। कहाँ से भागूं? तो ठीक है, मैं भागता हूँ। मार्फतिया, कहाँ है आपकी शेफ पिल? ये माई सेल्फ मिस पिल्लाई सर, हेलो। वो मैं आटा में ऐसे प्लेट डालना तो आटा उड़ना, नो प्रॉब्लम। मैं खाना ऐसे ही बनाना। है? आप बोलो ना, आपको खाने में क्या होना? हाँ, डिनर में देखिए मर गया रे। ये जोशीपुरा को क्या होना? क्या हुआ? आई नो। क्या आई नो मार्फतिया, बाहर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, विदाउट नोइंग एनीथिंग। आई नो, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। अरे सर आप जाकर देखिए ना। हाँ, मिस पहले मैं बाद में ऑर्डर देना। हाँ यस सर। ये राज थोड़ी देर और रुकता ना तो। मैम, गए वो। नॉर्मल। वो राज थोड़ी देर और रुकता ना तो पकड़े जाते सच्ची। वो तो हिंदी फिल्मों के इस आइडिया ने बचा लिया। पर आगे कैसे मैनेज करेंगे? मुझे अरे दक्कू भाई को क्या हुआ है? मैम, अब मैं ही जाकर देखता हूँ। हाँ, मैं मर गया रे। मैं जाती हूँ। मर गया रे। हाय, मार डाला रे। ओ माय गॉड, पता नहीं खाने में क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा यार। ये झालर, एक तो तेरे को पेट में दुख रहा है, लेकिन तू चिल्ला क्यों रहा है? व्हाट? आमीना भी, क्या हुआ इसको? क्या बताऊं इनके पेट का हाल। सुबह की आलू टिक्की ने कर दिया है बवाल। शौचालय से जैसे शादी कर लाए हैं, सुबह से 7 बार 7 फेरे कर आए हैं। अरे बाप रे। अरे मेरे पेट में बहुत मरोड़े आ रहे हैं। मैनेजर कहाँ है? मारफतिया को बुलाओ, मैं उसे जेल करवा दूंगा। एक मिनट दक्कू भाई, इतने दिनों से हम जो नाश्ता कर रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं उसके मुकाबले अभी जो आलू टिक्की खाई थी वो काफी सेहतमंद थी। हाँ, हम सब ने भी तो खाई ना आलू टिक्की, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैं सेंसिटिव हूँ, कलाकार जीव हूँ, तो मुझ पे सबसे पहले असर होता है।
एक एक करके सब लोग जाएंगे, देखना। आई नो। हाँ? मतलब यामिनी, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत बोलना। तुम्हें पता है ना, सफेद साड़ी में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। यामिनी, अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो? जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ। नो, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ऑपरेशन। ओह माय गॉड, मुझे कुछ हो रहा है। मार्फत क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यम, तुम पुलिस को फोन करो। ये सारा कुछ इसके खाने की वजह से हुआ है। नहीं, सर प्लीज सर, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा सर, मैं मर जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या हुआ नक्कू भाई को? अरे मैम ये शाम की आलू टिक्की खाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मैम। अगर इनको कुछ हो गया ना मैम तो मेरी नौकरी। मैम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज बचा लीजिए। एक मिनट, आपके रिजॉर्ट का खाना खा के इनकी हालत खराब हुई है, इसमें मेरी बीवी क्या कर सकती है? राजेश भाई, हाँ, हमारे को तो लग रहा है कि ये जो शेफ है ना, सारी गड़बड़ उसी की। अरे उससे कैसे गड़बड़ होगी? मतलब आप सभी तारीफ कर रहे थे ना उसके खाने की। हाँ हाँ देखिए। यामिनी, मुझे लग रहा है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं मेरे। यामिनी, इसके तो प्राण भी सड़ेले बदबूदार हैं। अरशद भाई क्या कर रहे हैं आप ऐसे? टॉयलेट ह्यूमर क्या कर रहे हैं ऐसे वक्त पे? और दुनिया में एक आदमी बताओ जिसका पेट खराब ना हुआ हो और उसने फाट ना किया हो। हाँ बेचारे वो, छोड़िए रखो भाई। ट्यूमर राजकोट के मेरे 12 बेडरूम हॉल किचन वाले मफत मासा है ना, उनके पेट में भी ऐसा ही दर्द हुआ था जब उनके पेट में ट्यूमर हुआ था। मतलब दक्षेश भाई के पेट में ट्यूमर है। ओह माय गॉड, ट्यूमर? नो। अरे अभी मेरी उम्र ही कितनी है? राजेश भाई प्लीज बचा लो। साइन दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन को बचा लो प्लीज। मैनेजर, देखो कि ये हालत उन आलू टिक्की की वजह से ही हुई है। नहीं मैम। जाओ उस शेफ को बुला के लाओ, मैं अभी मेरे भाई को फोन करती हूँ। यामिनी भाभी, अपने भाई को फोन मत करिएगा, ये दक्कू भाई को जरूर गैस हुई होगी, मैं दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएंगे। बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जानी चाहिए। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाता है खाने में ये लोग, मैं सबको निकलवा दूंगा। ओहो, ऊपर से नीचे से क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, वरना भाभी मुझे लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है। ओह माय गॉड, यम मेरा डाइंग डिक्लेरेशन ले लो प्लीज। अरे सर, डाइंग डिक्लेरेशन? मैम प्लीज। दक्कू भाई कुछ नहीं होगा आपको। मार्फतिया जी आपको भी कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मैं हूं ना। एक मिनट, तुम हो ना? मतलब समझा नहीं मैं। वो सारा कसूर मेरा ही है राज। मतलब मैं डर गई थी कि रिजॉर्ट का ये ऑयली और मसालेदार खाना खा खा के तुम्हारा वो अल्सर फिर से लौटना है, कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ ना जाए। डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मना कर रही थी ना मैं तुम्हें कि ये ऑयली और मसालेदार खाना मत खाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। इसलिए मजबूरी में शेफ बनकर किचन में चली गई खाना बनाने। हाँ, वो शेफ बनकर तुमसे बात करने वाली मिस पिल्ले मैं ही हूँ। Myself, मिस पिल्ले सर। हेलो। ओह माय गॉड, वरना भाभी आप? अरे बाप रे बाप। क्या जरूरत थी तुम्हें वंदना ये सब करने की? मना कर दिया था ना तुमने मुझे। हाँ लेकिन अब मान कर रहे थे डैडी। टाइगर और कोबरा बनकर अब हर्षद अंकल के साथ जो कर रहे थे ना, वो मैंने सब देखा था। और मैंने मम्मा को भी बताया था। आपकी हेल्थ की चिंता में ही मम्मा ने किया ना ये सब, और आप हो कि उनको ही। लेकिन वंदना भाभी, आपको शेफ बनने की क्या जरूरत थी?
हम भी तो ये स्पाइसी और ऑयली खाना खा ही रहे थे ना। ऐसा खाना खाने से 2-4 दिन में कुछ नहीं हो। 2-4 दिन ज्योति भाभी? 10 दिन से हैं हम यहाँ, और इस लॉकडाउन में पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। टेंशन हो रही थी मुझे कि इस रिजॉर्ट का ऑयली और वो मसालेदार खाना खा खा के कहीं राज की तबीयत ना बिगड़ जाए, उसका वो अल्सर लौट ना आए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरे राज को कुछ हो ना जाए। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती तो राज और अथर्व मेरी बात सुन लेते, लेकिन मुझे सिर्फ राज की टेंशन नहीं थी ना, मुझे आप सबकी भी टेंशन हो रही थी। वरना अभी आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। लेकिन दक्कू भाई की तबीयत पता नहीं कैसे बिगड़ गई। मैम कैसे दक्कू भाई? डॉक्टर ने कहा है कि वो उनको सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ है और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, पर गलती तुम्हारी नहीं है वंदना, इनके वो आटे और तेल में मिलावट होगी। अरे नहीं नहीं सर, हम लोग तो बहुत हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो फिर मैडम यू तो लो ना। हाँ, वो नहीं, इनका किचन बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन था राज, और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्रेश थे। सर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इससे हुआ है ये सब। इन फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से। थेपले? घर पे बनाए थे मैंने, 15 दिनों से छुप छुप के खा रहे थे मेरे खाउदरे दक्षेश। फूड पॉइजनिंग आपके आलू टिक्की से नहीं हुआ है वंदना बहन, इस फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से हुआ है। आई नो। आप रिलैक्स कीजिए, और वैसे भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, पर वो रूम में थोड़ा सा हर्षद भाई मास्क मुझे दे दीजिए, वरना दक्षेश के प्राण निकले ना निकले, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। वंदना बहन, पता है आपकी गलती क्या है? आप आपके पति को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। आपका पति आपके कंट्रोल के बाहर जाए ना, वो आपको जरा भी पसंद नहीं है। नहीं आमिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है कि राज मेरे कंट्रोल में नहीं रहते तो मुझे पसंद नहीं आता। बात यह है कि बचपन में कहानी सुनी थी जिसे मैंने हमेशा अलग तरीके से सोचा। कौन सी कहानी? सत्यवान और सावित्री की कहानी ज्योति भाभी, कि कैसे सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले आए। इस कहानी को आपने अपने अलग तरीके से कैसे देखा है? ज्योति भाभी, मेरे लिए ना सावित्री सिर्फ वो नहीं है जो अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले आए। मेरे लिए सावित्री हर वो औरत है जो अपनी जान लगा दे, पूरी कोशिश करे कि उसका सत्यवान कभी यमराज तक पहुंच ही ना पाए। मैं भी बस ऐसी सावित्री, ऐसी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ। वाह मार्फतिया जी, मुझे भी एक शेफ ड्रेस दीजिए। क्यों? मैं भी ऐसी ही सावित्री बनना चाहती हूँ। कल से मैं भी किचन में वंदना भाभी की हेल्प करूंगी खाना पकाने में। आई नो। मुझे भी। और वैसे मैंने एक नाटक में सावित्री का रोल भी किया है। यमराज, ओ यमराज, होगा तू नाराज, क्योंकि सत्यवान को छुड़ाने आऊंगी ही नहीं मैं अब, क्योंकि सत्यवान ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसा सबक सीखा है मैंने आज, ऐसा सबक सीखा है मैंने आज। क्या बात है बंधु, इसे कहते हैं सबक एक को समझ सबको। आई लव यू वंदू सावित्री पिल्लाई। हेलो चंदू। हाँ सर। दासानी ने पिछले महीने के टैक्स इनवॉइसेस मेल क्यों नहीं किए? सर दासानी भी मेल नहीं, फीमेल के चक्कर में पड़ा है। क्या मतलब? दासानी को उसके मेल में किसी मैट्रिमोनियल साइट से लड़की का प्रपोजल आया है, तो उसी मेल वाली फीमेल में बिजी है। दासानी को स्पीकर पे लो। हाँ सर। राज, पहले कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। एक मिनट बंधु। ए दासानी, सर का फोन है। कहाँ है? अरे इधर इधर स्पीकर पे। हाँ सर, चंदू ने आपको बताया ना
मुझे मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की का शादी के लिए प्रपोजल आया है। मालदीव की लड़की है, शादी भी मालदीव में हो जाएगी और हनीमून भी मालदीव में। दासानी, तुम्हें पता है पैंडेमिक के चलते मालदीव से सबका आना जाना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने अगले 1 साल तक शादी पर बैन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन मैंने तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई न्यूज ही नहीं पढ़ा। अरे अंदर की खबर है, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट का सर्कुलर आ जाएगा। इसलिए मालदीव्स के इस फीमेल के चक्कर में मत पड़ो और तुरंत टैक्स इनवॉइस मुझे मेल करो। ओके सर। कितना मजाक उड़ाते हो दसानी का तुम। अरे उसके पेंच ऐसे बीच बीच में टाइट करने पड़ते हैं वरना। अच्छा कॉफी ठंडी होगी। अरे थैंक यू। ए हेलो नहीं वो मेरी है, दैट्स टी। हर्षद, अभी ना मेरे ना जयपुर वाले भैया और जोधपुर वाले भैया दोनों ने मिलकर पुणे वाले जो 8वें नंबर के भाई है ना, उनके साथ महाबलेश्वर में एक रिसोर्ट खरीदा है, तो हम वहीं रहने चले जाते हैं ना। एक बात बता ज्योति, ऊपर वाला जब अक्कल बांट रहा था तब तू के तेरे भाइयों में नंबर बांट रही थी हैं? के? अरे लॉकडाउन चल रहा है स्टेट में, पता है ना तेरे को? हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तेरे को महाबलेश्वर जाना है। दिमाग खराब कर दिया। ला मसाला दे। राज, लगता है लाइट चली गई है, तुम्हें कॉफी नहीं मिल पाएगी। क्या हो रहा है इस रिजॉर्ट में? कल रात को भी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अरे लाइट आ जाएगी, शांति रखो। ये शांति रखो। कितनी गर्मी हो रही है, देख पसीना देखे, देख फाउंटेन की तरह बह रहा है। लगा उस झालर घन चक्कर मैनेजर को फोन लगा तू। हेलो हेलो मालफातिया, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। ये रिसोर्ट की लाइट क्यों जा रही है बार बार? आई नो लाइट चली गई है। व्हाट आई नो इफ यू नो तो अब तक जनरेटर चालू क्यों नहीं किया तुमने? मेरी यामिनी अपना सुपर हिट डायलॉग बोल रही थी और अचानक लाइट चली गई। अरे उसकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है। आई नो सर, 5 मिनट में जनरेटर शुरू हो जाएगा सर। सर जनरेटर शुरू हो चुका है। आई नो सर, जनरेटर शुरू हो चुका है। देखो मारफतिया, अब अगर रिसोर्ट में लाइट गई तो मैं तुम्हारी शिकायत मेरी यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर अंडमान निकोबार में करवा दूंगा, समझे? सर ये अंडमान निकोबार चोको बार है, आइसक्रीम बार है या चॉकलेट बार है? मारफतिया, तुम्हें अंडमान निकोबार क्या है ये नहीं पता? आई नो जो भी होगा सर टेस्टी होगा ना। अर्जुन, 2 मिनट के लिए भी इस रिसोर्ट में लाइट नहीं जानी चाहिए, समझे? आई नो अब मतलब मैं समझ गया सर, समझ। हाय जी, आप वो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब प्लीज मेरी हेल्प कर देना। अरे हाँ, यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो है, पिछले 1 घंटे से बफरिंग ही हो रहा है, प्लीज हेल्प कर देना। ओके नो प्रॉब्लम, मैं 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ। या थैंक यू, बाय। वेलकम दीदी, 1 घंटा तो अब फ्री हो ना? 1 घंटा बैडमिंटन खेल ले प्लीज। बिल्कुल नहीं अथर्वा, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे रूम में जाकर चार्ज करना है। दीदी एक गेम प्लीज खेल सकते हैं, उसके बदले मैं आपका नोबल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूंगा। मिस्टर अथर्वा आइंस्टाइन, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीदी हेल्प को ठुकराना इज नॉट अ नोबल आइडिया। सॉरी और थैंक यू, पर मुझे तेरे ये सो कॉल्ड नोबल हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। अरे यार, बैटरी को भी अभी डाउन होना था। सखी, मुझे ही कॉल करी थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं मम्मा, लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो गई है, चार्ज करनी पड़ेगी। ओहो, डैडी कहाँ है? अरे उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो बाहर कॉल करने गए। अच्छा, जल्दी से चार्ज कर ले, 1 घंटे पहले लाइट चली गई थी। मम्मा हाँ चार्ज नहीं हो रहा। हाँ दिखा। सी, अरे बाप रे, लगता है लाइट फिर से चली गई। ये जनरेटर ऑन करने में भी ना मैनेजर 1 घंटा लगा देता है। व्हाट? अब मैं क्या करूंगी? प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम बाकी है मम्मा। रिसेप्शन पे जाके चार्ज कर ले, हाँ वहाँ पावर जरूर होगा। हाँ, ओके ओके। जा जल्दी जा, जा। क्या अपडेट है वो अभी कभी जाना। बिल्कुल सर। अंकल एक्सक्यूज मी, वो रिजॉर्ट में लाइट क्यों नहीं है? आई नो बेटा, क्या है कि यहाँ के सबस्टेशन में मेजर पावर फेलियर हो गया है, तो शायद लाइट तो कल सुबह तक ही आ पाएगी। हाँ अंकल, तो फिर हम जनरेटर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? अरे बेटा, अगर जनरेटर अभी चालू कर देंगे तो शाम तक जनरेटर का सारा पावर खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए अभी चालू नहीं कर रहे। और मैं चाहता हूँ कि रात को हमारे सारे गेस्ट को एसी और सिंगल पॉइंट कनेक्शन मिले ताकि वो लोग आराम से सो पाए ना। यू तो नो ना, नहीं तो सारे गेस्ट चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देंगे, स्पेशली आपके वो मिस्टर जोशीपुरा।
और एक्चुअली वो यहाँ के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे सारा डीजल स्टॉक कल से ही खत्म हो चुका है। Yes. और हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड डीजल बचे हुए हैं। वो एक्चुअली अंकल मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाकर आज रात को ही सबमिट करना है, तो मैं चार्ज कैसे करूँ मेरा लैपटॉप? आई नो बेटा, बट जनरेटर तो रात को ही शुरू हो पाएगा। तुम्हें बेटा थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैनेजर मार्फतिया स्पीकिंग। हुज दिस? आई नो। हाँ कहिए ना डॉक्टर देसाई। ओके सर, आई अंडरस्टैंड योर मेडिकल इमरजेंसी सर, बट क्या है कि हमारे रिसोर्ट में एक्स्ट्रा जनरेटर है नहीं सर। और सर बात दरअसल ऐसी है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे गेस्ट भी यहाँ अटके पड़े हैं, तो जनरेटर की हमें भी सख्त ज़रूरत है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, बट आपको कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा सर। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड योर इमरजेंसी सर, बट आई एम ऑल्सो हेल्पलेस सर। सर मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी सर। अर्जुन, सारे रूम्स में इन्फॉर्म कर दो कि मेजर पावर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ, और जनरेटर रात को ही शुरू कर पाएंगे। ओके ओके सर। एक मिनट अंकल, किसका कॉल आया था अभी आपको? अरे बेटा, ये हमारे रिसोर्ट के नाके पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर देसाई का कॉल था। तो वो डॉक्टर कैसी मदद चाहते थे? अब बात ऐसी है ना कि उनके हॉस्पिटल में जो जनरेटर है उसमें सिर्फ 3 घंटे चल सके उतना ही पावर, तो वो लोग हमारा जनरेटर मांग रहे हैं। अब बेटा तुम ही बताओ, अगर हमारा जनरेटर हम उनको दे देंगे तो फिर आपके जैसे गेस्ट का क्या होगा, है ना? एक्सक्यूज मी अर्जुन, एक काम करो, सभी गेस्ट के रूम में मैच बॉक्स और कैंडल पहुंचा दो। राजेश भाई, वो मैनेजर को पकड़कर उसकी दोनों उंगलियां जनरेटर में डाल के अभी क्या अभी पावर चालू करवाता हूं मैं तो बोलता हूँ उसका सर भी डाल देना चाहिए था। मैंने उससे वार्निंग दी थी, अब उसका ट्रांसफर पक्का। एक मिनट। अरे सखी, बेटा इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? डोंट वरी, जनरेटर शुरू होते ही सबसे पहले तुम्हारा लैपटॉप हम चार्ज करेंगे। ओके? हम उसी सिलसिले में मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। चलो। डैडी, दप्पू अंकल, हर्षद अंकल, मुझे आप सभी से एक अर्जेंट बात डिस्कस करनी है। क्या बात है, बोलो। आप सभी पहले मेरे साथ चलिए ना, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। हाँ लेकिन अर्जेंट बात है मतलब क्या है वो तो बताओ। डैडी पहले सभी को इकट्ठा करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। चलिए ना प्लीज, चलो। सुनिए, एक अहम काम के लिए मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। समझ गए हम, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हें बात करनी है ना? मैं उस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करने के लिए रेडी था, पर आप ही ने मना किया था। अथर्व प्लीज। हाँ तो क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और मेरी यम, वो तो रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी फैन है। क्यों यम? सखी भावना कहारे बोले, सखी जातो ना कहारे बोले, सखी क्या बात। सखी तू बता, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रोजेक्ट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं तेरी? मम्मा, ये प्रोजेक्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। इट्स अ नोबल प्रोजेक्ट जनरेटर। प्रोजेक्ट जनरेटर? यस क्या ये प्रोजेक्ट जनरेटर? डैडी, हम सब जानते हैं कि हमारे रिजॉर्ट के आसपास के एरिया में आज मेजर पावर फेलियर हो गया है, और कल सुबह तक पावर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे रिजॉर्ट के पास एक सिटी हॉस्पिटल है, उनके पास जनरेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जनरेटर में सिर्फ 3 घंटे चल सके इतना ही डीजल बाकी है। ओ गॉड, तो फिर उन पेशेंट्स का क्या होगा? एग्जैक्टली मम्मा, और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हॉस्पिटल में कई लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, जवान, बूढ़े, औरतें तो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। अगर बिजली या जनरेटर का प्रबंध वक्त पर नहीं हुआ ना, तो 3 घंटे बाद हॉस्पिटल की बिजली चली जाएगी, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम अस्पताल की मदद किस तरह कर सकते हैं? डैडी, मैं चाहती हूँ कि आज की रात अगर हम सब रिसोर्ट में बिना बिजली के गुजारे, और रिसोर्ट के अंदर जो जनरेटर है ना, वो हम हॉस्पिटल को दे दें। मैं क्या बोलता हूँ कि ये जनरेटर देने का काम हमारा थोड़ी है, और हम लोग इस पछड़े में ना पड़े ना तो ज्यादा बेटर है? एक मिनट सखी, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो डैडी में लैपटॉप चार्ज करने के लिए रिसेप्शन पर आ रही थी ना, तभी मार्वती अंकल को जनरेटर के लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया था।
लेकिन मार्फतिया अंकल ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल को दे दे तो उनके गेस्ट को रात भर तकलीफ होगी। बरोबर, पहली बार तू बरोबर बोलियो मैनेजर। आई नो। अंकल मैं जानती हूँ कि विदाउट लाइट विदाउट एसी आप सभी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस नोबल कॉज के लिए अगर एक रात हम तकलीफ में गुजारे और रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल में दे देना तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। है तो बड़ा नोबल कॉज। नहीं, अस्पताल को तो हमें मदद करनी ही चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? है ना? लेकिन इशू अब ये है कि सिर्फ हम ही नहीं है ना, और भी तो गेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल मयूर भाई, आर यू विद अस? यस आई एम रेडी। राजेश सर, अगर सारे गेस्ट मान जाते हैं तो मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर देसाई से बात कर लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हम हमारा जनरेटर देने के लिए उन्हें तैयार हैं। बाकी गेस्ट को मैं मना लेता हूँ। सर आप बैठिए, गेस्ट से मैं बात करता हूँ। मनाना है ना उन्हें? हे! राजेश वागले, अब आप बैठ जाइए। अरे तो अब ये तय रहा कि हम में से कोई भी आज रात इस बात की कोई कंप्लेन नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हर्षद, मेरी नजर तुम पे रहेगी। आई एम वॉचिंग यू, ओके? ए झालर जोशीपुरे, मैं क्या 70 mm का पर्दा दिखता हूँ तुझे? आई एम वॉचिंग यू। लेकिन राजेश भाई, हम लोग रूम में बगैर एसी बगैर पंखे के सोएंगे कैसे? उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। जब मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन का प्रोजेक्ट बना रही थी, उसमें मैंने देखा कि शांति निकेतन में सभी लोग रात को खुले आसमान के नीचे सोते थे। तो क्यों ना हम सब यहाँ बाहर आउटडोर में खुले आसमान के नीचे सोए? हाँ बिल्कुल। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। होप आप सभी लोग कंफर्टेबल तो है ना? हाँ है। बात बिल्कुल कंफर्टेबल। आज का डिनर बहुत बढ़िया था। मैं यामिनी के भाई से तुम्हारी तारीफ करूंगा, पक्का। आई नो आई मीन थैंक यू सर। अर्जुन, काढ़ा सर्व करो सबको। आप सभी के लिए सेहतमंद काढ़ा भी लाया हूं। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो जनरेटर हॉस्पिटल पहुंच गया ना? अरे सर, मैं हॉस्पिटल गया था और मैं खुद जनरेटर सेट करके आया हूँ। अच्छा, आपको जनरेटर सेट करना भी आता है? लॉकडाउन ने ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दिया है सर। और बाय द वे, मच्छर भगाने के लिए मैंने वो धूप आई नो मच्छर भगाने के लिए मैंने धूप जला दिया है। अब आपको भगाने के लिए क्या जलाना पड़ेगा? मुझे क्यों भगाना सर? आई एम कंफर्टेबल हियर सर। Oh, I know. I'm sorry. I'm really sorry. Everybody enjoy. Have a romantic time, okay? वैसे राज, हमारी सखी ने आज बहुत ही नोबल काम किया। ये सब तुम्हारी नोबल परवरिश का असर है। सिर्फ मेरी नहीं, तो फिर हमारी नोबल परवरिश। इनफैक्ट माँ पापा की परवरिश जो हम सबको मिली है। बस इसकी परवरिश में हम फेल हो गए। मम्मी डैडी, सखी दीदी को बोलो ना, गुदगुदी कर रही है। अच्छा बस छोड़ो। सखी, तुम्हें वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रोजेक्ट सबमिट करना था ना, उसका क्या करोगी तुम? डोंट वरी मम्मा, वो प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पास हो जाऊंगी। स्मार्ट है हमारी सखी दीदी, है ना? अच्छा, तो तू क्या है? ज्योति, चांद देख कितना बड़ा है ना? हाँ, मेरे 7वें नंबर के वडाला वाले भैया है ना, उनके पेंट हाउस की छत से ना ये चांद और भी बड़ा दिखता है। यम, इस चांद को देख के तुम्हें क्या याद आता है? मुझे मेरे नाटक का एक डायलॉग याद आता है। ए चांद, तू सिर्फ रात को आके इतना सताता क्यों है? पनीर पालक की भाजी में ये बटाटा क्यों है? ये बटाटा क्यों है? वाह, ये तो कोई नहीं बताता। अरे वाह। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना राज? हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन
तुमसे ज्यादा मतलब वो चांद तो क्या सिर्फ रात को चमकता है ना, मेरी बिंदु तो दिन रात 24 घंटे मेरे दिल में चमकती रहती है। ये रूखी सूखी शायरी, हाँ? शायर बन गया? नहीं, मैं इससे भी और जबरदस्त शायरी सुना सकता हूँ, लेकिन वो जो है ना, यामिनी भाभी परफॉर्मेंस शुरू करेंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने अपने आप को रोक के रखा ना, तो गाना भी गा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे बाप रे, सुबह सुबह मारफतिया का चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब जाने वाला है। सेंसेक्स तो पाताल को टच करेगा, इतना खराब जाएगा। आई नो। देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, रिसोर्ट में लाइट वापस आ चुकी है और आप सभी लोग अब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। एंड यस, जस्ट अ मिनट, सखी के लिए डॉक्टर देसाई का खास कॉल आया था, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो डॉक्टर देसाई, माफतिया हियर, जस्ट अ सेकेंड। यही है सखी वागले और ये सखी के डैड राजेश वागले। नमस्ते जी। और ये उनकी मॉम वंदना वागले। हेलो। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेज वागले, मैं आपकी बेटी सखी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे मैनेजर मारफतिया ने बताया सखी ने किस तरह से आप लोगों को कन्विंस किया और मेडिकल इमरजेंसी की इस नाजुक घड़ी में हमारे 45 पेशेंट की जान बचाई। अगर वक्त पे जनरेटर ना मिलता तो ये हॉस्पिटल लाशों का ढेर बन सकता था, लेकिन आपकी बेटी की समझदारी से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। देश और दुनिया इसी तरह से एक दूसरे की मदद करता रहा तो हम बहुत जल्द ही इस पैंडेमिक से बाहर निकल आएंगे। सो दिल से थैंक यू सखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू। इनफैक्ट आप जैसे अनगिनत डॉक्टर्स, अनगिनत हेल्थ केयर वर्कर्स का शुक्रिया था, जो इस कोरोना की दूसरी लहर के सामने डट कर खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और न जाने कितनी जानें बचा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर राजेश। सखी, मुझे मिस्टर मारफतिया ने बताया कि तुम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही थी, लेकिन तुम उसे सबमिट नहीं कर पाई। चाहे तुम्हारे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ हो, लेकिन तुमने जिंदगी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। 45 लोगों की जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा नोबल काम है। मेरे हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हें अप्रिसिएशन का लेटर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू सखी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देसाई, थैंक यू सो मच। वाह सखी दीदी, आप इतनी छोटी उम्र में नोबेल प्राइज के विनर बन गए। चल उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अरे सखी, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। I love you my बच्चा। So proud of you। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।